MC स्टैन ने आपके कंटेंट को क्रिंज बोला था। बिल्कुल सही बात है। तो इससे बड़ी क्या। और आज मेरे को उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा, और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि MC स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो MC स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है। तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। बिग बॉस भारत का सबसे बड़ा रियलिटी शो है जो कि आज खतरे में है, वो भी केवल दो लोगों की वजह से, लॉर्ड पुनीत और फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान। ये दोनों ही सोशल मीडिया के काफी जाने माने नाम हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी वजह से यहाँ तक कहा जा रहा है कि सलमान खान को बिग बॉस से निकाल दिया जाएगा। इन सारी चीजों की वजह से आजकल हर इंसान को बिग बॉस के बारे में जानने के लिए बहुत रुचि हो रही है, लेकिन आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा कि असलियत में बिग बॉस है क्या। अब आपको ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन यही सच है कि बिग बॉस हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्यों बिग बॉस हम लोगों के लिए निहायत ही हानिकारक चीज है, और अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो शायद आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और बर्बाद हो सकती है आगे जाकर। आप में से 90% लोग इन दोनों में से एक कारण देंगे कि आप बिग बॉस क्यों देखते हैं। पहला, देखने में मजा आता है। लेकिन सीधी सी बात है, जिस चीज को देखने में मजा आता है या करने में मजा आता है, जरूरी नहीं है ना कि वो चीज हमारे लिए अच्छी हो। दारू पीने, सिगरेट पीने में बहुत मजा आता है, लेकिन क्या ये हमारे लिए अच्छी है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। दूसरा जवाब जो बिग बॉस देखने वाले लोग बताएंगे, हम ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिसर्च से ये बात पता चली है कि टीवी शोज में हम लोग जो भी चीजें देखते हैं उसका असर धीरे धीरे हम पर लागू होना चालू हो जाता है। वो चीजें फिर चाहे सही हो या गलत, लेकिन बार बार होने की वजह से वो हमारे लाइफ में आ जाती हैं। अब बिग बॉस आपके लिए और आपके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। क्यों है, आइए इस चीज को समझते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि ऐसा शो इंडिया से पहले USA में बनाया गया था जिसका नाम बिग ब्रदर था। इसमें भी लोगों को पागल कुत्ते की तरह एक घर में छोड़ दिया जाता था लड़ने झगड़ने के लिए। बिग ब्रदर ये नाम इंस्पायर्ड था एक नॉवेल से जिसका नाम था 1984। ये नॉवेल लिखी गई थी 1949 यानी 1949 में, और इस नॉवेल में एक तानाशाह के बारे में बताया जाता है। एक देश ऐसा होता है जहाँ पे एक ही पार्टी होती है, वही शासन करती है। जगह जगह सीक्रेट कैमरे लगे होते हैं और पोस्टर लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। इसमें भी बिग ब्रदर को कोई नहीं देख सकता था, बस उसकी आवाज लोगों को सुनाई देती थी। लेकिन ये नॉवेल लिखा गया था हिटलर जैसी तानाशाही लीडर्स को दिखाने के लिए, जो कि उस समय के लिए जरूरी था। लेकिन आज के जमाने में लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना चालू कर दिया और एक ऐसा शो बना दिया बिग बॉस। बिग बॉस को देखने वालों में बहुत ही गंदी आदतें प्रवेश करने लगती हैं, जैसे कि दूसरों के दर्द को देखकर मजे लेना, लोगों की प्राइवेट एक्टिविटी को देखकर मजे लेना। अभी भी आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी बातों को गंभीरता से नहीं समझ पाए होंगे, मैं जानता हूँ, इसीलिए जरा ध्यान से सुनना। 3 साल पहले स्वीडन में एक आदमी की आत्महत्या से मौत हुई थी। इसका कारण था साल 1997 में वहाँ पर एक शो चालू हुआ था जिसका नाम था एक्सपीडिशन रॉबिन्सन, जो कि बिल्कुल बिग बॉस की तरह ही था, बस इसमें लोगों को एक घर की जगह एक आइलैंड पे रखा गया था। सबसे पहले बिग ब्रदर जैसे शो को डच में बनाया गया था, और जब उसको हाई रेटिंग्स मिली तो वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके फैलने लगा और हर देश उसका नया वर्जन बनाने लगी। एक खास बात जो आपको जरूर जाननी चाहिए, अगर आप एक सच्चे इंसान हो, अगर आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, अगर आप में अभी भी नैतिकता है, तो आप बिग बॉस के लिए एक बकवास इंसान हो। भले ही आप अपनी फैमिली की नजर में कितने ही अच्छे हो, समाज की नजर में कितने ही अच्छे हो, यहाँ तक कि खुद की नजर में भी कितने ही अच्छे क्यों ना हो, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए मसाला, ड्रामा, धमाका। उसके बिना उनकी TRP गिर जाएगी और लोग बिग बॉस देखना बंद कर देंगे, क्योंकि इस जमाने में लोगों के दिमाग में नैतिकता बची ही नहीं है। हर इंसान के दिमाग में छल और कपट घुस चुका है अंदर तक। इसी कारण से बिग बॉस आपको वही दे रहा है जैसी आपकी बुद्धि है। नहीं समझे? और अच्छे से समझो। तो बिग बॉस 13 में केसरी लाल यादव ने कहा था कि बिग बॉस में सच्चाई नहीं चलती है, इसीलिए वो उसमें से बाहर हो गए। लेकिन बिग बॉस से सिर्फ उसको देखने वालों को ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि सच तो ये है कि हमसे बड़ा नुकसान उसके कंटेस्टेंट को होता है। मैं बताता हूँ कैसे। 20 लोग 50 लाख रुपए और फेम जीतने के लिए एक घर में आ जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं है, फिर भी उनको एक साथ रहना पड़ता है। वो लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नेशनल टीवी पर होते हैं। उनकी आजादी छिन चुकी
होती है, उन पर 24 घंटे हिडन कैमरा नजर रखते होते हैं। एक छोटी सी गलती से वो घर से बाहर हो जाते हैं। ऐसे शोज की वजह से कंटेस्टेंट के साथ ऐसी चीजें होती हैं जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक कंटेस्टेंट थी जिन्होंने लोगों के फेवरेट कंटेस्टेंट के साथ गलत व्यवहार कर दिया। इसके बाद उनको शो से बाहर कर दिया गया था। वो जब भी अपने घर से बाहर जाती, लोग उनके ऊपर अंडे फेंकने लगते और गंदी गंदी गालियां देते, जिसकी वजह से उस लड़की ने एक दिन अपनी नस काट ली, लेकिन भगवान की कृपा से आखिरकार वो बच गई। ये कहानी आपको काल्पनिक लग रही होगी कि कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है, लेकिन यकीन मानिए इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है और ये भी हुई है क्योंकि ये सच्चाई है, जो कि एक लड़की के साथ हुई थी जो ऐसे ही एक शो में फेमस होने के लिए अपने सपने सजाकर गई थी। और मुझे ये कहना सही लगता है कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि ये शो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। बिग बॉस जानबूझकर ऐसे कंटेस्टेंट को लाता है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस हो और जानबूझकर उससे कुछ कंट्रोवर्सीज करवाता है, जिसकी वजह से बिग बॉस को और भी ज्यादा लोग जान पाते हैं। ऐसा भी अभी नए सीजन में बिग बॉस ने 2 सोशल मीडिया स्टार्स को लाकर किया, पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान। अब आप लोगों को लगता होगा कि ये कंट्रोवर्सीज ऐसी ही हो रही हैं, रियल में होती हैं, लेकिन आप गलत हो, क्योंकि ये सारी चीजें बिग बॉस जानबूझकर कर रहा है ताकि बिग बॉस शब्द ज्यादा से ज्यादा लोगों के कानों तक पहुंचे। चलिए इस केस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है जब पुनीत स्टार की रैंकिंग 2nd नंबर पे आती है पब्लिक की वोटिंग की वजह से, लेकिन बिग बॉस लॉर्ड पुनीत की रैंकिंग को 2nd नंबर से सीधा 10वें नंबर पे ला देते हैं, जिसके कारण लॉर्ड पुनीत को बहुत ही कम बिग बॉस करेंसी मिली और इसी चीज के चलते लॉर्ड पुनीत को घर में सामान खरीदने के लिए काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि अच्छा बिस्तर ना मिलना और लोगों का बुरा बर्ताव। इसके बाद अगले सुबह लॉर्ड पुनीत को घर से निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि उनका बर्ताव बहुत ही खराब है, और लॉर्ड पुनीत को घर से बाहर निकालने का फैसला बिग बॉस अकेले करते हैं। कि पुनीत इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। ठीक है बिग बॉस। पुनीत मुख्य द्वार से होते हुए आप घर से बाहर आ जाएं। जबकि बिग बॉस का स्लोगन है कि वो जनता की बातों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन हम इस सीजन में उसका बिल्कुल ही उल्टा देख रहे हैं। और इन्हीं सारी चीजों से हटकर एक चीज है जो गलत हो रही है। हम सारे लोगों को पता है कि बिग बॉस में लॉर्ड पुनीत को इसलिए लिया गया था क्योंकि वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस है, और वो किन चीजों की वजह से फेमस है? अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से। लेकिन जब वही हरकतें लॉर्ड पुनीत ने बिग बॉस के घर में की तो वो उनको पसंद नहीं आया। क्या आपको पहले से नहीं पता था कि लॉर्ड पुनीत कैसे हैं? जो कि बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, क्योंकि असल में उन्हीं हरकतों की वजह से पुनीत कुमार लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बने हैं। तो जिसकी बदौलत वो फेमस हुए हैं, उस चीज को पुनीत सुपरस्टार क्यों नहीं करेंगे? और वही करने के लिए तो वो बिग बॉस के घर में आए थे। और लॉर्ड पुनीत के साथ में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जब MC स्टैन इस सीजन के कंटेस्टेंट से मिलने के लिए आए थे तब उन्होंने लॉर्ड पुनीत के कंटेंट को क्रिंज कहा था। कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती, जिसकी वजह से MC स्टैन को लॉर्ड पुनीत के फैन से बहुत ज्यादा हेट मिला था। तो MC स्टैन ने लॉर्ड पुनीत को पर्सनली मैसेज भेजकर बोला था कि लॉर्ड पुनीत भाई, मैंने तुमको जो भी चीजें बोली थी वो मैंने खुद से नहीं बोली थी, बल्कि मुझे बिग बॉस में बोलने के लिए कहा गया था एक पर्ची देकर, और मैंने तुमको और बाकी लोगों को वही चीजें कही हैं जो उस पर्ची में लिखा हुआ था। तो प्लीज अपने फैंस को बोलो कि मुझे गालियां ना दें। MC स्टैन ने आपके कंटेंट को क्रिंज बोला। क्रिंज बोला था, बिल्कुल सही बात है। तो इससे बड़ी क्या? और आज मेरे को उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई, मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा, और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि MC स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो MC स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है। तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। अब बिग बॉस की हरकतों से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो लोग पैसे कमाने के लिए और अपनी TRP बढ़ाने के लिए अपने ही कंटेस्टेंट से कुछ भी करवाने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने और मेरी टीम ने आपके सामने सच्चाई रख दी है। अब आप उसको मानोगे या नहीं मानोगे, या उससे अभी भी भागते रहोगे, ये देखिए कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडेड हुई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ऐसे ही शानदार टॉपिक हम लाते रहेंगे।